चाचा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी के मिल्कीपुर में जो हुआ है कितना खतरनाक है, कैसे देख रहे हैं? और शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार धांधली करा रही है, फर्जी वोटिंग करा रही है और ये दिखाना चाहती है कि हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। लेकिन मिल्कीपुर में उत्तर प्रदेश की सरकार की मर्जी से फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और जिनके सही वोट हैं उनको वोट डालने से भी मना कर दिया गया है, उनको वोट डालने नहीं दिया गया है। अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल सब गुस्सा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र के साथ मिल्कीपुर में मजाक हो रहा है, वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि वहाँ दोबारा चुनाव होना चाहिए। लेकिन दोबारा चुनाव से फिर क्या होगा? हालात तो वही है, बार बार वही बन रहे हैं। ये आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्या मजबूरी है? ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि वो सीट हासिल करके, सीट जीत करके ये हो जाए कि अयोध्या की हार को वो पचाना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। लेकिन सब सवाल तो ये है ना, अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल भाई चुनाव आयोग चले जाए, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, उनको जाना चाहिए। फिर जा तो नहीं रहे ना, एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, जा भी नहीं रहे हैं। भाई, हमारा तो समर्थन है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। आप बिल्कुल बात सही कर, लेकिन जाना चाहिए ना इन लोगों को। निश्चित रूप से जाना कांग्रेस भी चाहिए। नहीं जा रही, ये भी तो सिर्फ आरोप लगा रहा है। अब चूंकि ये है कि वहाँ शिवपाल और अखिलेश जी की देख रेख में चुनाव हो रहा है और सभा चुनाव लड़ रही है, इसलिए अखिलेश जी को या शिवपाल जी को चुनाव आयोग में जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर दी चाहिए। एफआईआर दर्ज करना चाहिए, निश्चित रूप। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना गुंडागर्दी क्यों, किसकी ताकत है ये? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सबसे बड़े गुंडे हैं। चूंकि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैं बृजानंद शर्मा, ये उनकी गुंडई और लफंगई बहुत ज़्यादा है और यूपी के मुख्यमंत्री से ज़्यादा बड़ा गुंडा कोई नहीं है। अब बार बार फर्जी वोटिंग का चर्चा चल रहा है। निश्चित रूप से यह तो ऐसे हैं कि इनके ये हृदयहीन है और उनका लोकतंत्र में विश्वास भी नहीं है, इसलिए वो अवैधानिक तरीके से कब्जा करके वो सीट जीतना चाहते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। तो चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के कब्जे में है। अच्छा। सारी संवैधानिक कब्जों को नरेंद्र मोदी ने कब्जा कर रखा, उन संस्थाओं को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि हम निष्पक्ष हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, ये निष्पक्ष कहाँ से है? बिहार में जब एमएलए का चुनाव होता है और वहाँ 22 सीटों पर लालू के पार्टी को जिताया गया और 22 लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, 22 लोगों को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के दल को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। तो इनका लोकतंत्र में कौन सा विश्वास है? ये लोकतंत्र के लिए बदनुमा दाग है आज का चुनाव आयोग। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बेईमानी करा रहा है? एकदम निश्चित रूप से बेईमानी करा रहा है। आप बताओ, 25 लोगों की घोषणा कर, जीत की घोषणा करने के बाद भी उन 25 को हराया जाता है और सर्टिफिकेट कोई दूसरे को दिया जाता है, तो निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग है निष्पक्ष नहीं है। लेकिन वो बेईमानी क्यों कराएंगे? उनको क्या फायदा चुनाव आयोग? इसीलिए देखिए, जब आदमी रिटायर होता है, आईएएस हो, पीपीएस हो, आईपीएस हो, तो उनको 5 साल की कुर्सी और चाहिए। तो वो लोकतंत्र का गला घोट करके मोदी के साथ गलवहियाँ निभाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खुला हुआ मजाक है। मिल्कीपुर में जो धांधली हुआ, घोटाला हुआ, उस पर किसी बीजेपी के बड़े नेता का या मंत्री का ट्वीट नहीं आया, चाहे मोदी जी, योगी जी? निश्चित रूप से नहीं आएगा, क्योंकि उनके सहयोग में हो रहा है कि अगर मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जो इनके ऊपर बदनुमा दाग जो कलंकित हुए थे अयोध्या जीत पर, उस पर पानी फेरना चाहते हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि आखिर क्यों इतना बार बार कुछ भी कहीं चुनाव होता है घोटाले का आरोप, धांधली का आरोप लगा देते हैं? निश्चित रूप से, चूंकि ड्यूटी में अब उपचुनाव है तो यूपी की ही पुलिस रहती है जो मुख्यमंत्री के कब्जे में है, जो इसीलिए तो पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? यूपी पुलिस में भरोसा कहाँ है, आप बताओ ना। अयोध्या में एक लड़की, दलित लड़की के साथ रेप होता है, जननांग काट लिया जाता है, उसका बुरी तरह से आंखें निकाल ली जाती हैं और पुलिस का काम है जांच पड़ताल करके उनके अपराधियों को गिरफ्तारी करने, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में जो हुआ, चुनाव आयोग से या योगी की सरकार से क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार तो कुछ नहीं करेगी, चूँकि योगी सरकार ही बेईमानी करा रही है
और मैं चुनाव आयोग से मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मिल्कीपुर में पुनः चुनाव कराया जाए और लोकतंत्र को जिंदा रखा जाए। ठीक है, अब एक सवाल जो और भी बड़ा है दरअसल, देखिए आज डुबकी लगाने गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को लोग गाली दे रहे हैं, क्या माकूफ से नाराजगी क्या है आप लोगों की? देखिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ ठीक है। और कट्टर हूँ। कट्टर शब्द लोगों को बड़ा बुरा लगता है। बिल्कुल। 24 कैरेट का ब्राह्मण हूँ। मैं मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को त्यागपत्र देना चाहिए। क्यों, लेकिन क्यों? इसलिए कि आपने कई सौ करोड़ रुपया खर्च करके महाकुंभ की व्यवस्था की थी। वहाँ 1965 में जो ट्रैफिक नियम बना था उसको इन लोगों ने तोड़ दिया। उस ट्रैफिक नियम में ये था कि अगर एक घाट पर भीड़ होती है दूसरे घाट को खोल दिया जाए, दूसरे घाट पर अगर भीड़ होती है तीसरे घाट को खोल दिया जाए। लेकिन इन लोगों ने उस की ट्रैफिक नियम का पालन नहीं माफी किया। मांग लिया ना सर, आप बताओ, रोने लगे, माफी मांग लिया। आप बताओ, ये तो घड़ियालू आंसू है। अच्छा, ये दिखाने के लिए आंसू है कि उनको बड़ा दुख है। नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ ये दोनों निश्चित रूप से हृदयहीन है। लेकिन आज डुबकी लगाने भी तो गए मोदी जी। तो पापी जितना है वो तो डुबकी लगाएंगे। आप बताओ, हजारों की संख्या में मृत्यु हुई है, जैसा सोशल मीडिया में आ रहा है, या राष्ट्रीय चैनल तो इसको छिपा कर रखा था। तो मैं सोशल मीडिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा मोक्ष का मामला है, तो क्यों ना अपने मोक्ष ले लिया, अपने परिवार के लोगों को मोक्ष दिला दे। आप बताओ, जबरदस्ती 2 बजे रात को इनकी सरकार, इनका कमिश्नर लाउड स्पीकर से बोलता है कि जग जो सोएगा वो खोएगा, जो सोवत है वो खोवत है, इसलिए 2 बजे से स्नान करना शुरू कर दीजिए। तो आप बताओ, आप फाटक बंद किए हो, भीड़ इकट्ठा हो गई, हमें कई 100 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसको शासन छिपाने का काम कर रहा है। शंकराचार्य भी नाराज हैं अभी मुक्तेश्वर। शंकराचार्य हमारे राजा हैं, सनातन धर्म के पुरोधा हैं। सनातन धर्म उन्हीं के बातों पर चलता है। तो उन्होंने सही बात किया कि मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे झूठ बोला है, मृतकों की संख्या को छिपाया गया। धीरेन्द्र शास्त्री से भी नाराज हैं इस बयान को लेकर जो मोक्ष वाला उन्होंने दिया। निश्चित रूप से मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। जब कोई मृत्यु हो जाती है तो वहाँ सूतक लग जाता है, कोई भोजन नहीं करता है। और हमारे शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म के रखवाले हैं, चारों शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के रखवाले, इन्हीं की बात पर हम काम करते हैं। बिल्कुल, होना भी चाहिए। और जब मृतकों की संख्या 8 आज तक नहीं बताया गया, क्या कारण है? नहीं, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं उनके चाहने वाले लोग कि भाई ये तो शुक्र मनाइए खुदा का, भगवान का, कि बीजेपी की सरकार थी कि इतने लोग मरे। अगर कांग्रेस की होती तो लाशें बीत जाती। जब बीजेपी की सरकार आई है, अब मैं इनको और आपको इनके किए हुए कार्यों को मैं अयोध्या मंदिर तक ले जाता हूँ। अयोध्या का मंदिर जब उसका प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो हमारे शंकराचार्य ने मना किया था कि वो गलत समय पर हो रहा है, इसलिए इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। अधूरा मंदिर था और अधूरा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके पूरे देश के लोगों को, पूरे हिंदुओं को इन्होंने गुमराह किया। नहीं, लेकिन सवाल है, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जो बात कह रहे हैं ना, धीरेन्द्र शास्त्री को फर्क पड़ रहा है ना योगी जी को फर्क पड़ रहा है। ये सब दोगले लोग हैं। इन समूह की बातों पर तो हमारा हिंदू समाज आ गया। इन्होंने बुलाया, आइए, करोड़ों रुपया खर्च करता हूँ। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार जब भी गंगा माता का स्नान लोग करने जाते थे, कोई बुलावा नहीं आता था। सब लोग स्वेच्छा से 1 महीना वहाँ कल्पवास करते थे। इन सबों ने इन सारी व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि इनका क्या नाम है, इनका धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने हिंदू जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया है, जो निहायत ही गलत है।